इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर नून लीग का एजेंट होने का इल्जाम लगा दिया। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सारे फैसले अकेले करते हैं और उनके सारे फैसले पीटीआई के खिलाफ होते हैं क्योंकि ये बाकी दो बड़ी जमातों के केस नहीं सुनते। इलेक्शन कमीशन ने अब तक पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तस्लीम नहीं करते, उन्हें ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं, मुस्ताफ़ी हों। शहबाज शरीफ और हुकूमती इत्तेहादियों पर तनकीद करते हुए बोले अब ये NRO 2 लेने का सोच रहे हैं। शहबाज शरीफ पर 16 अरब रुपए का केस है। NRO 2 में ये अरबों रुपए के केस खत्म कराएंगे। इंसाफ के निज़ाम की कब्र खोदी जाएगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का इमरान खान पर इलेक्शन कमीशन को धमकाने का इल्ज़ाम। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे के बजाय इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म इस्तीफा देना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग में $70,000 का हिसाब मांग रहा है। इलेक्शन कमीशन का फैसला आने वाला है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा क्यों दें, क्यों कराएं इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होगा। इमरान खान की कारकर्दगी सिफर है। इमरान खान को शहबाज शरीफ की खिदमत के जज्बे से डर लगता है। जो मंसूबा 4 साल से बंद था वो 5 दिन में बहाल हुआ। अब आप लोगों की पगड़ियां उछालकर सियासत नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में दबाव कबूल करने से इनकार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने रिमार्क्स दिए ये नहीं देखना कि बाहर 5 लोग आए हैं या 5 लाख लोग, केस का फैसला मेरिट पर होगा। किसी जमात के साथ ज्यादती होगी न कमीशन किसी किस्म के दबाव में आएगा। तमाम जमातों के केसेस बराबरी की बुनियाद पर चल रहे हैं, कोई केस नहीं रुका। पीटीआई वकील के दलाइल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के पाबंद हैं, उन्होंने कमीशन को समाअत से नहीं रोका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन तफसीली मौक़िफ़ देगा, अपनी समाअत जारी रखेगा। कमीशन अपना प्रोसीजर खुद बनाता है। आप समझते हैं कि कमीशन तारीखें भी दूसरी अदालत से ले। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई वकील की ईद के बाद की तारीख देने की इस्तदा। अकबर इस पावल के वकील का इतराज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा आपने पहले भी 8 साल केस सुना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हफ्ता 2 हफ्ता ताख़ीर कर लें। मज़ीद समाअत 10 मई तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में दरख्वास्त गुजार अकबर पावर ने कहा कि इसको मंतिकी अंजाम तक लेकर जाऊंगा चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग का तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को विफाकी वज़ीर का हलफ लेने पर मुबारकबाद दी। कहा आइन की बालादस्ती और जमहूरी अमल का तसलसल ही मुल्क की तरक्की का राज है। बाहमी ताउन से जल्द मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज से कल तक हलफ लिया जाए। गवर्नर पंजाब खुद या नुमाइंदे के जरिए हलफ बर्दारी यकीनी बनाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि सदर पाकिस्तान पर वज़ीर आज़म या वज़ीर-ए-आला के हलफ की सहूलत फराहम करने की आईनी जिम्मेदारी है। सदर सूबे में हुकूमत का क़याम यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करें। आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि हलफ बर्दारी में ताख़ीर हो। उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े की मंजूरी के बाद 25 दिन से सूबा पंजाब बगैर हुकूमत के चल रहा है। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आला हमजा शहबाज के हलफ में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ताख़ीर न सिर्फ जमहूरी रिवायात बल्कि आइन की स्कीम के भी खिलाफ है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालती फैसला आज ही सदर और गवर्नर को फैक्स करने की हिदायत। हमजा शहबाज ने अपनी हलफ बर्दारी ना होने का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहा उनका हलफ ना लेने का एक ही आदमी जिम्मेदार है जिसने आइन तोड़ा है। वो तरतीब दे रहा है इदारों पर चढ़ दौड़ो। सदर और गवर्नर पंजाब होश के नाखून लें, आइन के तहत काम करें। इमरान नियाजी के ज़ाती गुलाम ना बने। परवेज़ इलाही को समझ आ जानी चाहिए कि डंडे की सियासत नहीं चलेगी, बहुत हो गया, अब इनकी गीदड़ भपकियों में नहीं आएंगे।
पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब पर बहस कल होगी। मुत्तहिदा अपोजिशन ने इजलास की तैयारी शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की अपने तमाम अरकान को लाहौर पहुँचने की हिदायत। अलीम खान, तरीन, छीना, असद खोकर ग्रुपों के अरकान को भी हाज़री यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब असम्बली में फोर्स डिप्टी स्पीकर के हुक्म पर असम्बली में दाखिल हुई। अदालत ने भी अमन व अमान बरकरार रखने का हुक्म दिया था। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने 3 माह की सजा का बयान दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में IG पंजाब का मौक़िफ़, सेक्रेटरी सूबाई असम्बली का शो कॉज नोटिस कलअदम करार देने की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी असम्बली और चीफ सेक्रेटरी को कल तलब कर लिया। मुतालिका रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत। IG पंजाब की दरखास्त में पंजाब हुकूमत को भी फरीक बना दिया गया। मरीम नवाज उम्रे की अदाई के लिए सऊदी अरब नहीं जाएंगी। मरीम नवाज ने पासपोर्ट वापसी की दरखास्त वापस ले ली। लाहौर हाई कोर्ट में मरीम नवाज के वकील ने बताया कि अपनी मुअक्किला की हिदायत पर दरखास्त वापस ले रहे हैं, जिस पर अदालत ने दरखास्त खारिज कर दी। 2 बेंचों की माजरत के बाद जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल तीसरा बेंच मरीम नवाज की दरखास्त की समाअत कर रहा था। मरीम नवाज ने उम्रे पर जाने के लिए पासपोर्ट वापसी की दरखास्त दायर की थी। उन्होंने चौधरी शुगर मिल्स केस में अदालती हुक्म के तहत पासपोर्ट अदालत में जमा कराया था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी वजीर के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने बिलावल भुट्टो जरदारी से हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, आसिफा भुट्टो जरदारी और दीगर की शिरकत। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ारत ख़ारिजा आए अहम उमूर पर ब्रीफिंग ली। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पीपल्स पार्टी को। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा जनरल ज़ियाउल हक के मंजिले बेटे बकौल उनके अपने उनका वज़ीर ख़ारजा बन गया है। मैं आज इलेक्शन कमीशन से ये भी मुतालबा करता हूँ इन सबको एक ही इंतखाबी निशान दे दें, और अगर लोटा दे दें तो ये ज़ाहिर कन्वीनियंट होगा। बिलावल भुट्टो को शहबाज शरीफ का वज़ीर ख़ारजा बनाकर भुट्टो की मीरास को दफन कर दिया गया। PTI के फवाद चौधरी की तनकीद, कहा जो काम ज़ियाउल हक नहीं कर सके वो आज जरदारी ने करवा दिया। आज पीपल्स पार्टी नून लीग में शामिल हो गई। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि इन सबको एक ही इंतखाबी निशान लोटा अलॉट कर दिया जाए। पूरी हुकूमत अफरा तफरी का शिकार है। इनकी एक ही तवज्जो है कि हमजा शहबाज वज़ीर आला बन जाए। मरीम नवाज और मरीम औरंगज़ेब महल्ले की औरतों की तरह ताने देती हैं। पाकिस्तान की सियासत को इन ख़वातीन के हवाले नहीं किया जा सकता। अगर मरीम नवाज के पास सबूत हैं तो फरह गोगी पर केस कर दें। जामे कराची में खुदकुश धमाका करने वाली खातून को मुमकिना तौर पर धमाका खेज मवाद यूनिवर्सिटी के अंदर ही फराहम किया गया। गाड़ी और उसमें मौजूद गैर मुल्की असातिज़ा की मुकम्मल रेकी की गई थी। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन का इंकशाफ। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, खातून खुदकुश हमलावर जामे कराची की तालिबा और हॉस्टल में रहती थी। उसने एजुकेशन में मास्टर्स किया और MPhil फर्स्ट ईयर में ज़ेर तालीम थी। नई CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुर्का पोश खातून जामे के अंदर डिपार्टमेंट के गेट के सामने खड़ी है। सफ़ेद स्कार्फ वाली खातून से बातचीत के बाद हमलावर खातून धमाके की जगह पहुंची। जामे कराची HEJ फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री को हलाक 4 अफराद के DNA नमूने मौसूल। 4 अफराद की लाशें नाकाबिले शिनाख्त हैं। तफ्तीशी टीम का जामे कराची में धमाके के मुकाम का दौरा। धमाके में 3 चीनी शहरी और पाकिस्तानी वैन ड्राइवर जान से गए। कराची में धमाके में हलाक चीनी बाशिंदों का खून रायगा नहीं जाना चाहिए। चीनी शहरियों पर हमला करने वालों को उसकी कीमत अदा करनी होगी। चीन की कराची यूनिवर्सिटी में खुदकुश धमाके की मजम्मत। चीनी वजारत ख़ारजा की कराची धमाके में हलाक अफराद की लवाहिकीन से ताज़ियत और इजहार हमदर्दी। चीनी सफारत खाने की पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए मुअस्सर इक़दाम की दरख्वास्त। चीनी काउंसिल जनरल का जामिया कराची का दौरा। धमाके के मुकाम पर फूल रखे। वफाकी काबीना ने चेयरमैन FBR इशफाक अहमद खान को तब्दील करने की मंजूरी दे दी। आसिम अहमद चेयरमैन FBR मुकर्रर, ओहदे का चार्ज संभाल लिया। आसिम अहमद इससे पहले भी चेयरमैन FBR रह चुके हैं। वफाकी काबीना ने चेयरमैन EOBI को हटाने की मंजूरी भी दे दी।
चेयरमैन FPR को बेहतरीन कारकर्दगी पर मौजूदा हुकूमत हटा रही है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का इल्ज़ाम, कहा चेयरमैन FPR ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया। मिफ्ताह इस्माइल को मुखातिब करते हुए कहा, मैंने बेहतरीन इकॉनमी छोड़ी। मिफ्ताह इस्माइल साहब, इकॉनमी का 2013 वाला हाल मत कर देना। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली का बहरान कम न हुआ, ख़वातीन की मुश्किलात में इजाफा। अफ्तार की तैयारी हो या सहरी में काम काज, अंधेरे में अमूर खानादारी की अदायगी मुश्किल हो गई। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में 5 और देही इलाकों में 7 घंटे बिजली की बंदिश। लाहौर में 4 से 5 घंटे गैर एलानी लोड शेडिंग। देहात में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 13 घंटे हो गया। लेस्को हुकाम के मुताबिक रसद 3600 मेगावाट और तलब 4700 मेगावाट हो गई है। क्या वजह है कि बिजली की लोड शेडिंग बढ़ गई? चेयरमैन नेप्रा लोड शेडिंग में इजाफे पर बरहम। नेशनल पावर कंस्ट्रक्शन कंपनी के हुकाम ने बताया, गर्मी बढ़ने से बिजली की तलब में इजाफा हुआ। चेयरमैन नेप्रा ने कहा, ये कोई जवाब नहीं, दुनिया इतनी तरक्की कर गई है, 3 माह बाद के मौसम की पेशगोई भी बआसानी मिल जाती है। NPCC हुकाम ने कहा, महकमा मौसमियात से भी पेशगोई दुरुस्त नहीं दी जाती। वाइस चेयरमैन नेप्रा बोले, ये कैसा जवाब है? हम 1970 में नहीं बैठे हुए। पावर प्लांट्स के लिए फ्यूल का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? अवाम पिस रहे हैं, बिजली की सूरत हाल बेहतर बनाएं। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला शदीद गर्मी की लपेट में। जैकबाबाद और रहीम यार खान में दर्जा हरारत 45 डिग्री, नवाब शाह और मुल्तान में 41, गुजरांवाला, सियालकोट और डेरा गाजी खान में पारा 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में पारा 41 डिग्री तक जा पहुंचा। कराची में 36 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 मई तक लाहौर, कराची और सिंध के बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में रहेंगे। डीजल वास्ते खले हैं, ट्राली लैके ड्रम ट्राली दे विच पे ने, डीजल नहीं मिल रहा। मैं 3 पंप घूम गया हूँ, तीनों ने यही कहा कि डीजल है ही नहीं हमारे पास है। लाइनों गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, लोग खवार हुए हैं, डीजल कहीं दे नहीं रहे, पंपों वाले जलील कर रहे हैं टाइम पे टाइम। डीजल लैन आए हैं, प्रेशर लगाई है मशीन, से बंदे आए पर डीजल नहीं दे रहे पंप वाले। मैं डीजल लेने आया हूँ, सुबह से देखे कतारें लगी हुई हैं, बोल रहे हैं डीजल नहीं मिल रहा। यहाँ से डीजल मिलना चाहिए लेकिन डीजल नहीं दे रहे ये लोग। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल का बहरान बरकरार। फैसलाबाद, गुजरांवाला में डीजल की किल्लत से किसान और शहरियों को परेशानी का सामना। शहर के अंदर मुख्तलिफ फ्यूल पंप्स पर दस्तियाब डीजल भी 10 से 15 लीटर से जायद फराहम नहीं किया जा रहा। डीजल बहरान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस। पेट्रोलियम और आगरा हुक्काम की वज़ीर आज़म को डीजल बहरान पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरे पर कल सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक 3 रोज़ा दौरे में वज़ीर आज़म सऊदी क़यादत के साथ 2 तरफ़ा ताउन पर बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा काबीना के अहम अरकान समेत आला सतह का वफ़द भी होगा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिद हुसैन मक्सी की वज़ीर आज़म के हमराह सऊदी अरब जाने से माजरत। कहा, वज़ीर आज़म के वफ़द में शामिल नहीं, उम्रा अपनी जेब से किया जाए तो बेहतर होता है। इससे कबल अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा भी वज़ीर आज़म के साथ उम्रे पर जाने से माजरत कर चुके। अमीर हैदर होती का कहना था कि सरकारी सतह पर उम्रे की अदाई उनकी रिवायत नहीं, दावत देने पर वज़ीर आज़म के मशगूल हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फ़ौज, अदलिया और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सोशल मीडिया पर गालियों और जहरीली मुहिम इमरान खान की ईमा और सरपरस्ती में चलाई जा रही है। रियासती आइनी इदारे इमरान खान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी ज़ात की ताबे हों तो सब अच्छा है, वरना गालियाँ और बदजुबानी। ईद के करीब आने पर मुल्क भर के बाजारों में रौनकें बढ़ गईं। खरीदारों का रश बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी खरीदारियां। पसंद के चश्मे, घड़ी की फरमाइशें। नवाब शाह के चूड़ी बाजार आने वाली खवातीन को नित नए डिज़ाइन और जोड़ों से मैचिंग की तलाश। सिंधी टोपी के बगैर मर्दों की खरीदारी नामुकम्मल। स्वाद की मारूफ स्वाति चप्पल की मांग में इजाफा। और लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के लॉन्ग हॉल में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए पहली बार इफ्तार का एहतमाम। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान इयान मॉर्गन, साबिक क्रिकेटर्स और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। ECB और लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम की इंतज़ामिया के इक़दाम को सराहा।